प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले 9 महीने से दिल्ली के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर किसानों ने अपना टेंट डाला हुआ है। जब से किसानों के 3 काले कानून लाए गए, तब से किसान आंदोलन छेड़े हुए हैं और मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर अपना एहतजाज कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर का तो नाम आपने सुना ही होगा। वहाँ से हमने एक साहब से बात करने की कोशिश की और वहाँ के हालात मालूम करने की कोशिश की। पंजाब के मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले हिम्मत सिंह बराड़ साहब, जिससे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं इनके आंदोलन के सिलसिले में। हिम्मत सिंह साहब, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम है। हैदराबाद से जी, मैं थैंक यू अमजद सो आपसे मच, बात थैंक्स कर फॉर रहा हूँ। वेलकमिंग मी। जी, जी, और आप टिकरी बॉर्डर से हमसे जुड़े हैं, हैदराबाद के बीवीएन चैनल से। तो जी। आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आप दीजिए। आप किसान कब से हैं? क्या-क्या आप करते हैं एक्टिविटीज़? जी, अमजद जी, देखिए, किसान तो बचपन से ही हैं, ऑब्वियसली किसान परिवार में जन्म हुआ है। कभी ट्रैक्टर पे फादर के साथ, कभी ग्रैंडफ़ादर के साथ साइकिल की आगे वाली काठी पे फील्ड्स में जाना। किसान तो बचपन से है ही, हुँ, वही ख़ानदानी लाइफ़स्टाइल है, उसी लाइफ़स्टाइल से अपब्रिंगिंग हुआ है। जी, जी। ये जो नए कानून, जो 3 कानून लाए गए, वो किसानों पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं? फार्मिंग को क्या नुकसान है ये 3 कवानीन से? अ, जो नए 3 कानून आए हैं, इनका किसानों पे क्या असर है, आप ये पूछिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ जी, अपना इंडिया का जो लाइफ़स्टाइल है, ये किसानी पे ही निर्भर है, जो भी इसका लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? कोई हुँ, भी फेस्टिवल आता है, वो जैसे फैमिली है, फैमिली में कोई भी त्योहार आना है, हार्वेस्टिंग को देखते हुए आना है। हुँ, और जो भी अपना क्या कहते हैं उसको, जितने भी क्या कहते हैं उसको, जितने भी हमारे पुराने कल्चरल्स हैं, जो भी सब है, हम उनको किसानी से रिलेट ही करते हैं। हुँ, कुछ भी हो, चाहे पैडी सीज़न है, जैसे हमारे पैडी लगाने के लिए लेबर आती है बाहर से, या हम व्हीट करते हैं, व्हीट सो करते हैं, तो उस टाइम भी हमारे लिए बड़ा चाव का दिन होता है। जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं, तो पता चलता है कि लेबर आई है, तो बड़ा खुशी होती है कि उनको उनका स्वागत करना होता है पहले, और फिर सब लोग देखने जाते होते थे जब छोटे होते थे हम लोग। तो क्योंकि वो सब कुछ अ, बड़ा ही ईज़ी लगता था, क्योंकि वो हमारा लाइफ़ होता था। ये हुँ, एक मतलब बहुत बड़ी बात है, जो चीज़ का फ़र्क पड़ेगा हमारे ऊपर। इकोनॉमिक तो इकोनॉमी तो बहुत पहले की बात है ना जी, तो सबसे बड़ी बात है वो है हमारा लाइफ़स्टाइल, ये शूट हो जाएगा। हुँ, किसी भी तरह से देख लो, चाहे वो लेबरर आता है अपने खेत में, वो भी फार्मर पे डिपेंड है, चाहे हुँ, वो अपना मिडलमैन है, अपने जिनको हम जो हमारे जिनके थ्रू हम अपने ग्रेन सेल करते हैं, हमारे उनके साथ जो रिलेशंस हैं, ये सब पे डिपेंड होएगा। हुँ। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आने वाला है जी हमारे इंडिया के किसानों में, इन तीनों कानूनों का। जी, हिम्मत साहब, पंजाब का बैसाखी बहुत मशहूर है, बैसाखी त्योहार। ये कौन से सीज़न में आता है, कौन से क्रॉप के सीज़न में आता है? जी, अपना पंजाब का जो त्योहार है, बैसाखी त्योहार, हाँ जी, बेसिकली ये जिस दिन सिख धर्म स्थापित हुआ था, हुँ, ये आता है जिस दिन ये आता है अपना 13th ऑफ अप्रैल को। हुँ, इस दिन व्हीट की हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। हुँ, हाँ जी, ये अपना वो बड़े ही खुशियाँ आती हैं उस दिन, मेले लगते हैं हमारे पंजाब में तो, जब बैसाखी आता है। और इंडिया में लगभग सारे ही हिस्सों में इसी दिन कहीं पे मतलब अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग नेम्स से फेस्टिवल्स आते हैं इसी दिन। द मेन रीज़न अगेन इज़ द फार्मिंग, द लाइफ़स्टाइल। अगेन एवरीथिंग इज़ अटैच्ड टू फार्मिंग इटसेल्फ। जी। ये जो 3 नए कवानीन लाए गए, इसमें किसान जो फार्मर जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ख़ास तौर पे किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है? ओके। ये जो तीनों कानून आए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो मंडीकरण वाला है, इसमें ये कह रहे हैं भई मीडियोक्र्स निकलेंगे इसमें से, हुँ, और
वही बात है जो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहले बात का। जी एक्स वाई फॉर एग्जांपल इट्स मी। मैं जैसे आपको अपने पिछले 15 साल से मैं अपने ग्रेन सेल कर रहा हूँ। हम्म आपको मेरे घरेलू हालात पता है। हम्म मेरे अगर घर पे बेटी है, आपको ये भी पता है कि 15-20 साल के बाद हिम्मत की बेटी की एज हो जाएगी मैरिज की, ठीक है। आप इस बॉन्ड को भी समझोगे। मैं बेझिझक आपसे, आपके आगे मैं हाथ उठ सकता हूँ बेझिझक। हम्म सबसे बड़ा तो ये मंडीकरण वाला है, क्योंकि इसमें ये जो मीडियोकर्स होंगे, ये तो आपको मैंने बता दिया। और दूसरी बात है, तो मंडीकरण की जो ये फेरबदल ला रहे हैं ना जी मंडीकरण में, इसमें ये होना है कि हमारे जो ग्रेन्स होंगे वो कोई भी XYZ बंदा अपना पैन कार्ड लेके आएगा और वो हमसे बाय करके लेके चला जाएगा। हम्म और उसके बाद अगर हमें वो बंदा डिफॉल्टर होता है, वो हमें पेमेंट नहीं दे पाता टाइमली, तो हम उसको डायरेक्टली सू भी नहीं कर पाएंगे। उसका प्रोसीजर भी इन्होंने क्या रखा है कि आप SDM के थ्रू आओ। अच्छा तो आप देखो, SDM इज ऑलरेडी गेजेटेड ऑफिसर। एक किसान बंदा, किसान बंदा कैसे उसके हाड़े निकालेगा? हम्म इतना लंबा प्रोसेस है। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के कैसे प्रोसेस होते हैं, आपको सब पता ही है। वो तो सब लोग जानू है इस चीज से। जी जी। तो तो आपके मुताबिक मिडिलमैन का होना जरूरी है? जी, मिडिल मैन ऑब्वियसली इट्स गारंटी फॉर अस। तो यही अपना क्या कहते हैं, मिडिल मैन का जी वही है, ही इज अ गारंटर फॉर अस। हम्म अगर जो बिग फिश आता है हमारे पास, जो हमारे ग्रेन्स ले जाता है, हम बिग फिश को कैसे पकड़ेंगे? हम हम्म छोटे किसान हैं, हम्म लगभग छोटे किसान हैं, इंडिया में लगभग ही छोटे किसान हैं। हम्म, कैसे हम पकड़ सकते हैं इन लोगों को? तो ठीक है। हमारे बीच में जो बंदा रहेगा, मीडियोकर रहेगा, हम उसको तो पकड़ ही सकते हैं। हम उसको तो जान ही रहे हैं। वी आर हम्म ऑलरेडी सेलिंग हिम। पहले से ही जान रहे हैं हम उसको। हम्म, हमें पता है उसके पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या एसेट्स है उसके पास। एटलीस्ट हम कुछ ना कुछ तो रिकवर कर ही पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक इसीलिए है। जी मेरे को आप पर्सनली लगता है ये जी जी। जरूरी है जी। ये आंदोलन में कब से जुड़े हैं आप? जी, मैं आंदोलन में अपना नवंबर 26 मैं डे 1 से ही आ गया था डे वन से? 33 बॉर्डर पे। तो ठीक इधर है। हम लोग बैठे हुए। आंदोलन के डे वन से लेकर अब तक आपने क्या क्या मुश्किलात का सामना किया है, जरा बताइए तो। जी, अब जी डे 1 से लेके आज तक हमने, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे 1। व्हेन 26 वी स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोगों को आई टेल यू अबाउट द पंजाब फार्मर्स बिकॉज आई केम फ्रॉम पंजाब। राइट। तो हमें सबसे पहले हरियाणा के बॉर्डर्स पे काफी ज्यादा बैरिकेडिंग की गई कि इनको यहीं पे रोक दिया जाए। अच्छा। तो बट उन्होंने जब किसानों का ये जज्बा देखा, ये जुनून देखा, दे वर अनस्टॉपेबल। द गवर्नमेंट वाज अनस्टॉपेबल। सो वी जस्ट क्लियर द बैरिकेड्स। तो हम दिल्ली बॉर्डर्स पे हम सेटल हो गया। हम्म और जब सेटल हुए हैं एकदम आके, उस टाइम ये था कि भाई एक जो बात अंदरूनी बात थी यहाँ पे, वो ये बात थी कि सब लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी लोग जुड़े हुए हैं और काफी लोग जुड़े हुए हैं हम्म किसानी। तो वो सब एक ही ग्रीन फ्लैग के नीचे कैसे आते हैं, वो हम्म कैसे मैनेज होते हैं? मगर लीडरशिप बाकमाल है हमारी, बहुत अच्छी मैनेजमेंट रही। उन्होंने बहुत सही से इसको सुलझाया और बहुत अच्छे से सब चल रहा है आज तक। बड़ा ही पीसफुली चल रहा है। इतनी ज्यादा मेहनतों के पास, गवर्नमेंट के इतनी ज्यादा मेहनतों के बावजूद भी वो हमारा बाल भी बांका तक नहीं कर पाए, ये है। और फिर हमें जो और दिक्कतें हुई हैं दो तीन, एक वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की। हम्म जैसे विंटर्स है, आपको पता है दिल्ली के विंटर्स बहुत ज्यादा सुप्रीम होते हैं। हम्म तो उसमें काफी लोग बीमार भी हुए हैं उस दौरान। डेथ फॉल भी थोड़ा बड़ा था विंटर्स के टाइम। और उसके बाद फिर जो सबसे ज्यादा मुश्किल, जो धरने में जो चीज होती है, धरने का डगमगा जाना। एक बार 26 जनवरी को एक जो फ्लैग होस्ट कर दिया था, उसको किस हिसाब से, कैसे उन्होंने गलत तरह से पेश किया गया सारे इंडिया के चैनलों के द्वारा, हम्म, वो चीज को वापस वो चीज को वापस ट्रैक पे लाना, ये बहुत ज्यादा कठिन रहा है हमारे लिए। अच्छा। तो सबसे ज्यादा अगर आप पूछो कठिन चीज क्या रही है, वहां पे 26 की शाम से लेकर 28 की रात तक हर
एक प्रोटेस्टर के दिमाग में ये बात थी, कहीं ये हिंदू सिख राइट ना हो जाए। हम्म, ये चीज टू कंटिन्यूस स्लीपलेस नाइट्स उस टाइम, हम्म, ये बड़ा ही ज्यादा बुरा वक्त था उस हम्म, पर फिर भी बहुत सही रहा, पीसफुली रहा, पेशेंस से लोगों ने काम किया, ओके, इसलिए हम लोग आज भी यहाँ पे तैनात हैं। ओके। जिस तरह से आपने बताया कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स के लोग भी आंदोलन में शामिल हैं, और आपने आपकी लीडरशिप की तारीफ की कि उनकी अच्छी लीडरशिप की वजह से सब लोग एक जमा है, तो क्या आप वो लीडरशिप का नाम ले पाएंगे कि जिनकी वजह से नहीं, सब एक जगह है? लीडरशिप सब सब लीडरशिप एज अ होल। अच्छा, देखो हमारी लीडरशिप है ना जी, ये इनकी जो मीटिंग होती है, किसी भी एक लीडर का पर्टिकुलर आपको बयान नहीं सुनने को मिलेगा। ठीक है। इनकी एक कंबाइंड मीटिंग होती है, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होती है। अच्छा, इसमें जितने भी जथेबंदियों के जितने भी लीडर्स हैं, किसान लीडर्स, ये सब मीटिंग करते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं, उसके बाद फिर ये आगे बात रखी जाती है कि हम्म, क्या सबने निर्णय लिया। तो इसमें हम किसी भी एक बंदे को, किसी भी एक लीडर को हम पॉइंट नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ संयुक्त किसान मोर्चा एज अ होल। ओके, ठीक है। बावजूद पॉलिटिकल डिफरेंसेस के सब लोग एक जगह हैं ताकि जी जी जी, किसानों का भला हो, और यकीनन किसानों का अगर भला होगा तो सारे इंडियंस का भला होगा। डेफिनेटली सारे इंडियंस का भला होगा ही, जी। क्योंकि किसानों से सब लोग कहीं ना कहीं से हर बंदे का किसानों से ताल्लुकात जुड़ा हुआ है। हम्म, चाहे वो बंदा खेतों में काम कर रहा है, हम्म, चाहे वो बंदा अपना, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, मंडी, अब देखो मंडीकरण की ना, मैं इस बात में, मंडीकरण को मैं क्यों पहले भी आपको बताया था कि पंजाब में ये क्यों इतना इफेक्ट होएगा। हम्म, वो ये बात है कि मंडीज के अंदर छोटे छोटे चाय वाले खोखे हैं, छोटी अपनी स्टॉल्स लेके आते हैं, रेडियां लेके आते हैं गारमेंट्स की, हम्म, और लेबरर्स होते हैं, फिर शेलिंग प्लांट्स होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं अपने फार्मिंग से जुड़ा हुआ है और बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। बहुत राइट, ज्यादा इफेक्ट होएगा इन चीजों राइट। बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। एलाइड सर्विसेज कहते हैं, एलाइड बिजनेसेस होते हैं। सिर्फ से। जी किसान जी, नहीं होता है, उसके अतराफ जो लगते हैं, एक माहौल सा तैयार होता है मंडी सिस्टम। बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत जी, अच्छे। बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपके आंदोलन से किसान के जो 8-9 महीने से जो चल रहा है, सरकार पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या सरकार मानेगी आपके मुतालिबात को? अ, आज ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं कि अभी तक 9 महीने होने वाले हैं, अभी तक रोड्स बंद क्यों हैं, हुँ, उनसे बात क्यों नहीं की जा रही। आज ही की बात है जी, ये आज सुबह आया है ये। हुँ, तो देखो प्रेशर नो डाउट बन रहा है, कहीं ना कहीं जो ऑप्रेसर है उसको डिफेम भी होना पड़ रहा है, उसको लॉसेस भी मिलने स्टार्ट हो गए हैं। बंगाल में एक झटका लगा है अच्छा, हुँ। और यूपी में भी खिलाफत हो रही है। बाकी मैं ये पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ आपको, हाँ, हाँ, अगर पॉलिटिकल ये जो चेयर होल्डर है, चेयर देखते लोग, राइट। तो हाँ जी, पंजाब में बिल्कुल सफाया है, दिख रहा है ये सब, खिलाफत शुरू हो गई है जी। हुँ, चाहे वो पिछले 6 महीने से कोई मीटिंग नहीं बुला रहे, हुँ, उसके बावजूद, चाहे वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे, जो भी, चाहे वो बात कर नहीं रहे, चाहे वो बात के लिए बुला नहीं रहे, चाहे दोनों अपने जो धड़ है वो राजी नहीं हो रहे उस बात के, उसके हुँ, बावजूद भी बहुत ज्यादा खिलाफत हो रही है। हुँ। जितना ज्यादा पीसफुली चल रहा है ना जी, जितना ज्यादा हम्बली चल रहा है ये, उतना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि उन्हें लॉसेस मिलने शुरू हो गए हैं, पॉलिटिकल जी लॉस की शक्ल में बंगाल वो हार गए हैं। बिल्कुल इसके जी। बावजूद भी बंगाल इलेक्शन और उसके रिजल्ट्स आके भी काफ़ी अरसा हो गया है। अभी तक सरकार की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं रखा गया। तो ऐसे में अगर सरकार अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेगी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो हमारा कदम, हम कदम उठाने से पहले एक चीज सोचते हैं, यूनिटी विद पेशेंस। हुँ, हमने धैर्य बनाए रखना है। हुँ, हमारा अगला कदम, चाहे उससे अगला कदम, चाहे उससे अगला कदम, ये हुँ, पेशेंस और यूनिटी ही है। हुँ, अभी तक कोई भी कॉल नहीं आया है अपने संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, बट हमें हुँ, इतना जरूर श्योर है कि ये शांतमय ढंग से, जो भी अगला कदम होगा हमारा, हुँ। शांतमय ढंग से इसको मद्देनजर रख
देखते हुए किया जाए। आखिरी सवाल, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को? हिंदुस्तान भाई जी बिल्कुल देना चाहेंगे। जो मैं बिलीव भी करता हूँ पर्सनली, देखो किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया है 9 महीने होने वाले हैं, जिसको एक धरना शुरू किया था, एक प्रोटेस्ट शुरू किया था। वो धरना आज एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें नो डाउट ये नहीं होगा। और इसमें सिर्फ किसानी की बात थी अभी तक तो, अब धीरे धीरे क्या है, इसमें ह्यूमन राइट्स जो वायोलेट हो रही हैं उनको भी, मतलब वो लोग भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, मतलब इसको अपनी आवाज बना रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइन है ये, क्योंकि कहीं पे हम सब लोग सप्रेस हो रहे थे, किसानों ने एक आगाज कर दिया, एक आवाज बन गई। तो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात है, हिंदुस्तान दोबारा यूनाइट हो रहा है। जो धर्म के नाम पे हिंदुस्तान वीक हो रहा था, जो हिंदुस्तान की ब्यूटी है ना, अपने जितने भी रिलीजन है तो वो सब एक साथ चलते हैं, ये हिंदुस्तान की ब्यूटी है, एवरीवन नोज इट। इस धरने ने उस ब्यूटी को वापस मोर ब्यूटीफुल कर। ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने कि धरना एक रेवोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर रहा है, और जब भी कहीं रेवोल्यूशन आता है यकीनन सोसाइटी को बदल कर रख देता है। और आपने और एक बहुत प्यारी बात कही, किसान के इस धरने ने तमाम मज़ाहिब को एक जगह कर दिया है। जहाँ पर मज़हब के नाम पर लोग बट रहे थे, दूर हो रहे थे, सब एक जगह फिर से जमा हो गए। उम्मीद की जाती है आगे भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इसी तरह से मुत्तहिद होकर इंसाफ के लिए लड़ेंगे, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और हुकूमत को हक़ पे रहने की जो है पाबंद करेंगे। हिम्मत सिंह साहब, आपका बीबीएन से बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मुझे भी अपने व्यूज रखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हिम्मत सिंह बरार साहब जो कि टिकरी बॉर्डर से हमसे बात कर रहे थे। इन्होंने तफसीलात बताई कि किस तरह से पंजाब से ये निकले और दिल्ली पहुंचने में क्या क्या रुकावटें आई। उन्होंने किस तरह से वेदर का सामना किया, सख्त हार्श वेदर का, और उसके बाद जो है किस तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होने के बावजूद लोगों को एक जगह करने में इनकी लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है लीडरशिप की। और ये सबसे अच्छी बात इन्होंने ये बताई कि किसानों का ये धरना एक रेवोल्यूशन, इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो बिखर रहे थे वो किसान आंदोलन की वजह से फिर से एक जगह हो गए हैं। अगर ऐसा होता है और आवाम एक जगह होती है तो मजबूत होती है, और जब आवाम मजबूत होती है तो सरकार को उनके हक़ वाले जो मुतालिबात पर झुकना पड़ता है। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। शब खैर।